दोस्तों, एक राजा ने सिर्फ नमक के कारण अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पौराणिक समय के एक दंत कथा के अनुसार बंगाल के राजा थे चंद्रकांत और उनकी पत्नी रुक्मिणी थी। और राजा का कोई बेटा नहीं था, राजा की सिर्फ 3 बेटियां थी। उनका नाम है सुकन्या, संध्या और शेमोली। ये शेमोली जो है सबसे बड़ी वाली बेटी थी, उसके बाद संध्या और सबसे छोटी वाली बेटी का नाम है सुकन्या। और समय बीतने के साथ साथ जैसे ही राजा की बेटियां बड़ी हुई तो राजा ने एक दिन सोचा कि मैं अपनी तीनों बेटियों की परीक्षा लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे तीनों बेटियों में से सबसे ज़्यादा मुझे कौन प्यार करता है। तो राजा ने इस चीज़ का परीक्षा लेने के लिए अपनी तीनों बेटियों को बुलवाया और तीनों से पूछा कि बेटियों, तुम लोग बताओ, तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो। तो जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी शेमोली, उसने कहा कि पिताजी, मैं आपको रसगुल्ला की जैसा प्यार करता हूँ, मतलब रसगुल्ला जितना मीठा है मैं आपको उतना प्यार करता हूँ। तो उसके बाद संध्या से पूछा तो संध्या ने कहा कि पिताजी, मैं आपको रसमलाई जैसा प्यार करती हूँ, रसमलाई जितना मीठा और स्वादिष्ट है मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ। तो राजा काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद उसने अपने जो सबसे छोटी वाली बेटी थी सुकन्या, उससे पूछा कि बेटी, अब तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैं आपको नमक जैसा प्यार करती हूँ। ये सुनते ही राजा एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया। वो बोलने लगा कि नमक एक कड़वा चीज है और तुम मुझे नमक जैसा प्यार करती हो। इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और तुम्हारी जैसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। तुम अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। ये कह दिया राजा ने अपनी छोटी बेटी सुकन्या को। सुकन्या भी सुन के रोने लगी। उसने अपने पिताजी को समझाने का कोशिश किया कि पिताजी, मैंने नमक इसलिए कहा कि, लेकिन राजा ने उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया। राजा ने तुरंत अपनी मंत्री को बुलाया और कहा कि मुझे अपनी छोटी बेटी को अभी देश निकाला देना है, इसे अभी मेरे राज्य से निकाल दो। तो मंत्री ने भी राजा को समझाने का कोशिश किया, लेकिन राजा इतना गुस्से में था कि उसने मंत्री को बोला कि अगर तुम भी इसका सपोर्ट करना चाहती हो तो तुम भी इसके साथ राज्य छोड़ के जा सकते हो। तो मंत्री सुकन्या को अपनी बेटी जैसा ही प्यार करता था। तो मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं सुकन्या के साथ ही जाता हूँ, मैं उसका देखभाल करूँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अभी के अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। और उसके बाद सुकन्या और मंत्री उस राज्य को छोड़ के एक दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहाँ पे जंगल को साफ सफाई करके वो लोग जंगल के बीच में ही अपना कुटिया बसा के रहने लगते हैं, मंत्री और सुकन्या। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मंत्री जितना हो सके सुकन्या के लिए खेती बाड़ी करता और जंगल से फल मूल लेके आता सुकन्या के लिए। वो सुकन्या को एकदम राजकुमारी जैसा ही रखने का कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सुकन्या अपने पिताजी को याद करके रोती रहती कि पिताजी ने मेरे एक बार बात को सुनने का कोशिश भी नहीं किया, उन्होंने मुझे देश निकाला दे दिया। तो इस चीज़ से सुकन्या दिल ही दिल में बहुत दुखी थी। और एक दिन सुकन्या को रात को सपना आया कि वो पक्षियों को दाना डाल रही है, जो कि वो हमेशा करती थी, क्योंकि सुकन्या एक बहुत ही दयालु लड़की थी। वो रोज सुबह चिड़ियों को दाना डालती थी, पशुपालन करती थी, गाय भैंसों को पालती थी। तो एक रात को सुकन्या को सपना आया कि वो चिड़ियों को दाना डाल रही है और चिड़िया जो मल त्याग करती है, मतलब जो चिड़ियों का पोटी है, तो वो पोटी हीरे में परिवर्तित हो रही थी। तो अगले सुबह उठ के उसने सीधा मंत्री को यह बात बताया कि मंत्री जी, मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा। तो मंत्री ने कहा कि शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। तो सुकन्या ने क्या किया, उसने जैसे ही अगले दिन चिड़ियों को दाना डाला तो चिड़ियों ने जो पोटी किया, तो उस पोटी को उठा के धो के वो अपने घर के बिस्तर के नीचे रख दिया। जैसे ही रात हुआ, रात के 12 बजा, अचानक से उसके बिस्तर के नीचे से लाइट चमकने जैसा उसको ऐसा लगा कि रात को अचानक से कहाँ से इतना प्रकाश आ रहा है, कहाँ से इतना रोशनी आ रहा है। तो उसने जैसे ही अपना बिस्तर के नीचे झांका तो उसने सच में पाया कि जो चिड़ियों का पोटी है वो हीरे में परिवर्तित हो गया है और वो पूरा चमक रहा है, पूरे कमरे को रोशन कर रहा है। तो उसने जाके मंत्री को बुलाया और दिखाया कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने सपने में देखा था, सेम उसी तरीके से ये देखिए हीरे में परिवर्तित हो रहा है। चिड़ियों का पोटी ऑटोमेटिकली सब हीरे में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ में मंत्री भी बहुत खुश हुआ और सुकन्या भी काफी खुश थी। तो सुकन्या इस चीज को रोज करने लगी और उसका टोकरी भर भर के हीरा मोती जमा करने लगी। चिड़ियों का पोटी से वो हीरा मोती जमा करने लगी। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं
और राजा ने जो अपनी बड़ी दो बेटी थी उनका शादी दे दिया, और उनके जो पति थे मतलब राजा के जो जमाई थे उन्होंने धोखे से राजा का राज हड़प लिया और राजा को ही देश से निकाल दिया। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सुकन्या बहुत अमीर बन चुकी थी। उसने अपना खुद का महल बना लिया था। रोज मजदूरों को पोटली भर भर के सोना चांदी देते थे और उसके बदले में काम कराते थे। तो राजा को यहाँ से देश निकाला मिल चुका था, क्योंकि उसके जमाइयों ने ही, जमाई और जो दो बेटी थी राजा की, बड़ी बेटी सेमोली और संध्या, उन्होंने ही राजा को घर से निकाल दिया था, अपना महल से निकाल दिया। तो राजा रानी यहाँ पे बूढ़े हो चुके थे। तो वो दोनों राज्य से निकल के, राजा का ऐसा हालत हो गया कि वो एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहा था। तो राजा ने यहाँ पे सुना कि दूर राज्य में एक ऐसी लड़की है जो टोकरी भर भर के माटी ले जाने के बदले में वो सोना चांदी देती है। तो यहाँ राजा काफी खुश हुआ कि हम दोनों जाएंगे वहाँ पे, 2 टोकरी का मिट्टी फेंकेंगे और अच्छा खासा सोना चांदी कमा लेंगे और हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। ये सोच के राजा और रानी वहाँ में जाते हैं। तो इस बात को काफी साल बीत चुका था। राजा ने जब सुकन्या को देश निकाला दिया था, तो राजा भी जाते हैं और मजदूरों के साथ काम करने लगते हैं। उसे ये नहीं पता था कि वो मजदूर उसकी बेटी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन राजा को देखते ही मंत्री ने पहचान लिया और जाके सुकन्या को कहा कि सुकन्या, तुम्हारे पिताजी भी मजदूरों के बीच में काम करने के लिए आए हुए हैं। तो सुकन्या को ये सुन के भरोसा नहीं हुआ। तो मंत्री ने कहा कि मुझे खबर मिला है कि तुम्हारी जो बड़ी बहनें हैं उनके जमाइयों ने ही राजा को राज्य से निकाल दिया और वो लोग खुद से राजा बन के बैठ गए हैं और राजा रानी बूढ़े हो चुके हैं और उनको देश निकाला दे दिया गया है। तो राजा यहाँ पे दिन भर काम करता है। राजा को बहुत भूख लगता है और वो खाना खाने के लिए आता है। मजदूरों के साथ में ही बैठ जाता है राजा रानी दोनों, जो कि अब फकीर बन चुके थे। वो दोनों मजदूरों के साथ खाने के लिए बैठते हैं। तो उसकी बेटी ने क्या किया, मुंह ढक के अपना मुंह को कपड़ा से कवर किया और सबको खाना परोसा। लेकिन राजा रानी को बोला, आप लोग थोड़ा अलग से बैठिए खाना खाने के लिए। तो राजा रानी यहाँ पे थोड़ा अलग से बैठते हैं। तो उनको खाना परोसा, उनको काफी सारे सब्जियों, स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए परोसे गए। अच्छे खासे सब्जी बना के, शाकाहारी सब्जी बहुत कुछ बना के उनको परोसा गया। लेकिन राजा रानी जैसे ही सब्जियों को मुंह में देता, वो अचानक से फेंक देता, क्योंकि उसमें नमक ही नहीं डाला था। तो उसकी बेटी उसके पिताजी को बताना चाहती थी कि मैं आपसे नमक जितना प्यार क्यों करती हूँ। तो राजा को उसने जितनी भी सब्जियां दी उसमें नमक ही नहीं डाला। तो राजा खा ही नहीं पाया, सब्जियों को थोड़ा थोड़ा मुंह में देता और फेंक देता। तो लास्ट में ले जाके मछली बनाया था, मछली और मीट उसको राजा को दिया खाने के लिए, उसमें नमक डाला हुआ था। तो जैसे ही राजा को मछली मीट नमक वाला सब्जी मिल गया तो राजा यहाँ पे चटपट करके पूरा थाली साफ कर दिया। तो उसकी बेटी ने पूछा कि क्या हुआ, आपने पहले जितना भी सब्जी दिया था सबको फेंक दिया, सिर्फ ये मीट मछली से पूरा खाना खा लिया आपने। तो राजा ने कहा कि उन सब में नमक ही नहीं है, बिना नमक के कैसे खाना खा सकते हैं, बिना नमक का कोई चीज का स्वाद है क्या। तो राजा ने ये कहा। तो उसकी बेटी बोलती है, तो फिर 10 साल पहले जब आपकी बेटी ने कहा था कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ, तो आपने उसको देश निकाला क्यों दे दिया था। ये सुन के ही राजा यहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था उस समय और मेरा क्रोध की वजह से मैंने ये सब कर दिया, भगवान मुझे माफ़ कर देना। ऐसे करके राजा वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है। तो उसके बाद उसकी बेटी सुकन्या अपना मुंह से कवर को हटाती है, मतलब अपना पर्दा को हटाती है और कहती है कि मैं ही वो आपकी बेटी हूँ जिसको आपने उस दिन देश निकाला दे दिया था। तो इसके बाद राजा यहाँ पे अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होता है और वो रोने भी लगता है, अपनी बेटी के पैरों में पड़ जाता है और माफ़ी मांगता है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुमको गलत समझा। तो उसकी बेटी ने कहा, देखा पिताजी, नमक के बिना किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं है, नमक से ही हर सब्जी का महत्व है, बिना नमक के कोई भी सब्जी में स्वाद आ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। आपने मेरी बातों को पूरा सुने बगैर ही मुझे राज्य से निकाल दिया, मुझे देश निकाला दे दिया। तो उसके बाद राजा अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी बेटी बहुत दयालु थी, उसने राजा को तुरंत माफ़ कर दिया और उनको गले लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आप लोगों को इसी तरह की और कहानियाँ देखनी है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय महाकाल।